जय हिंद दोस्तों। आज 16 जून 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भारत का 100वां ऐतिहासिक रामसर स्थल कौन बना है, किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार दिया है और देश का पहला वीडियो बनाने वाला एआई टूल वारिया किसने लॉन्च किया है। चलिए बिना देर गंवाए आप लोगों को सीधे आज के प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 है, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द व्हाइट मॉडल क्रॉस से सम्मानित किया गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला क्वेश्चन है तो स्लोवाकिया है, इसका आंसर होगा बी, स्लोवाकिया। इस देखिए साइड में स्लोवाकिया का नेशनल फ्लैग बना है। ये 33वां सम्मान पीएम मोदी जी को मिला है। ये पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो रिसेंटली में उनको सम्मान मिलता है उससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। देखिए स्लोवाकिया नेशनल फ्लैग का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा आते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में क्या पूछा बता रहा है, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने राजधानी बार्सिलोना में पीएम मोदी को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए सर्वोच्च सम्मान दिया है। यह पीएम मोदी को मिलने वाला 33वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसके पहले पीएम मोदी जी 32 पुरस्कार जीत चुके हैं। ये पेपर में आ सकता है आप लोगों के सामने। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय थल सेना के अगले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया जो जून के अंत में अपना पदभार संभालेंगे? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को। देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये इधर इनका चिन्ह बना है, चिन्ह आप लोग ध्यान दीजिएगा। चिन्ह आ सकता है, किस चीज़ का चिन्ह है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे। अब चलिए व्याख्या में आते हैं। व्याख्या में क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ वर्तमान प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य है कि आर्म कॉर्प्स के से आते हैं। यह जो 1997 के बाद से सेना प्रमुख बनने वाले पहले आर्म्स अधिकारी बने हैं, जनरल धीरज सेठ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बता चुके हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में सुरहाताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो सुरहाताल झील है कहाँ, ध्यान दीजिएगा। ये बलिया में है, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। ये उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का है। ये भी आपका क्वेश्चन एक तैयार हो गया। अब थोड़ा व्याख्या में देखते हैं। सुरहाताल को जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। यह गंगा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील है। कैसी झील है? ऑक्सबो झील, जिसे गोखुर झील बोलते हैं। इसके साथ ही यूपी में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब 13 हो गई है। इसके पहले 12 थी, अब 13 हो गई है। चलिए थोड़ा सा इसका देख लीजिए, लोगो भी बना है क्योंकि पेपर में आता है, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 15 जून को मनाए गए वैश्विक पवन दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ध्यान दीजिएगा, ये 15 जून का क्वेश्चन है। ये गोवा है। आज का आंसर होगा बी, इसका आंसर बी होगा। चलिए अब थोड़ा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। इस वर्ष की थीम थी विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलेरेशन रखी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का है। ये पेपर में आ सकता है कि 2030 तक कितना गीगावाट लक्ष्य रखा गया? 100। ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये थोड़ी विंड एनर्जी का लोगो बना, देख लीजिएगा। भारत दुनिया का विंड एनर्जी क्षमता में चौथा स्थान रखता है। चौथे स्थान पर विंड एनर्जी में भारत आता है। पेपर में आ सकता है कि विंड एनर्जी में भारत का कौन सा स्थान है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। भारत सरकार के इंडिया एआई मिशन के तहत किस तकनीकी कंपनी में भारत का पहला स्वदेशी एआई वीडियो स्टोरी मॉडल वारिया, देखिए बता चुके हैं वारिया किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, एविवेटर एआई ने। इसका आंसर होगा ए, इसका आंसर ए होगा। चलिए थोड़ी इसकी व्याख्या, लोगो दिखा देते हैं आप लोगों को। लोगो देख लीजिए कि भारत का अपना एआई आत्मनिर्भर भारत में भारत का बहुत सबसे बड़ा उदाहरण है। सोलर एआई में भारत का सबसे बड़ा उदाहरण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। वारिया भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी लार्ज वीडियो जनरेशन मॉडल है जो केवल टेक्स्ट कमांड देने पर सिनेमाई स्तर की हाई डेफिनेशन कहानियाँ और शॉर्ट वीडियो बनाने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, पेपर में आ सकता है आप लोगों के सामने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछता है? बहुत अच्छी क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के सामने। जून 2026 में आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल भुगतान इंडेक्स में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है?
कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ध्यान रखिएगा आप लोग, तो 15.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब इसका लोगो थोड़ा सा देख लीजिएगा, आरबीआई डिजिटल इंडेक्स, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा पढ़ लेते हैं। व्याख्या में क्या दिया है, व्याख्या में दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में यूपीआई और सीबीडीसी, क्या है, सीबीडीसी, ध्यान दीजिएगा, के भारी इस्तेमाल के चलते देश का डिजिटल भुगतान सूचकांक रिकॉर्ड गति से बढ़ा है। कैसे बढ़ा, रिकॉर्ड गति से बढ़ा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सिप्री द्वारा जून 2026 में जारी ईयर बुक, क्या है, ईयर बुक, ध्यान रखिएगा, 2026 के अनुसार वर्तमान में परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा बना है। परमाणु हथियार के मामले में दुनिया का शीर्ष देश कौन सा, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सी, रूस। रूस जो है परमाणु हथियार में सबसे नंबर 1 पे है। चलिए देख लीजिए थोड़ा सा लोगो, सिप्री की रिपोर्ट है, ये इधर लोगो बना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में क्या है, सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं। चिंताजनक बात यह है कि चीन ने अपनी परमाणु मिसाइलें की संख्या में भारी वृद्धि की है। भारत के पास वर्तमान में 175 प्लस करके परमाणु हथियार होने वाले अनुमान लगाया जाता है कि भारत में 175 प्लस हैं। ध्यान दीजिएगा, हम हाईलाइट करते हैं आप लोग के सामने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां है। जून 2026 में किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडोनेशिया ओपन सुपर 1000 का पुरुष एकल का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। 1000वां खिताब जीता है इन्होंने। किसने जीता है, ध्यान लगा, आप लोग थोड़ा गेस करिए, लक्ष्य सेन ने। इसका आंसर होगा ये, लक्ष्य सेन ने जीता है ये 1000वां खिताब। थोड़ा इधर कैप्शन में आप लोग देख लीजिए, इंडोनेशिया ओपन चैंपियनशिप थी, इंडोनेशिया ओपन चैंपियन थे ये। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं आप लोगों के सामने, थोड़ा देख लीजिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब चलिए बढ़ते हैं व्याख्या की तरफ। व्याख्या में क्या दिया है कि स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने फाइनल मैच में चीन के शीर्ष रैंकिंग खिलाड़ी को हराकर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि फाइनल में किस देश का खिलाड़ी था, तो चीन का था। 1000वां खिताब अपने नाम किया है। यह उनके करियर का सबसे बड़ी जीतों में से एक है, जो इस चीन के खिलाड़ी को उन्होंने हराया है। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 क्वेश्चन की तरफ। अभी एक क्वेश्चन और बचा आप लोगों के सामने। हाल ही में घोषित वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 39वां स्थान है भारत का। प्रतिस्पर्धा में भारत 39वें स्थान पे है, इसका आंसर होगा बी। चलिए इसकी थोड़ी व्याख्या पढ़ लेते। इधर लोगो भी देख लीजिए आप लोग, ये कौन इंडेक्स को जारी करता है, कौन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इस इंडेक्स को IMD संस्था द्वारा जारी करती है, इस इंडेक्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। व्याख्या में क्या है, व्याख्या में है कि IMD जो संस्था है, IMD द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत को अपनी डिजिटल क्षमता और बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण पिछले वर्ष की तुलना में 3 स्थान छलांग लगाई भारत ने। इसके पहले 3 स्थान भारत नीचे था, 3 स्थान की छलांग लगाई है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत मोस्ट होगा, तो 3-4 क्वेश्चन मिल जा रहे हैं आप लोगों को। पहले स्थान पर सिंगापुर, 39वें स्थान पर भारत है, और जारी कौन करता, IMD। ध्यान रखिएगा, 3 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10वां है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है, भारत की किस राज्य सरकार ने जून 2026 में उच्च शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए, जो AI उससे बोलते हैं, डिजिटल गुरु योजना शुरुआत की है। देख लिए, ये जो राज्य सरकारें योजनाएं चलाती हैं, ये क्वेश्चन में आता है, हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सारे राज्य सरकार की योजनाएं, लेकिन इसका आंसर होगा सी, तेलंगाना। नेशनल जो गुरु योजना है, ये तेलंगाना सरकार ने चलाई है। इसके थोड़ा सा देख लीजिए आप लोगों, अगर आप लोग राज्य सरकारें की महत्वपूर्ण योजनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं, ध्यान रखिएगा, हम कैप्शन में लिख दें आप लोगों के सामने। और थोड़ी व्याख्या भी इसकी देख लीजिए। तेलंगाना सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कॉलेजों में छात्रों को AI संचालित व्यक्तिगत ट्यूशन और कैरियर काउंसलिंग देने के लिए डिजिटल गुरु योजना की घोषणा की है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि हर वीडियो आप लोग तक पहुँचती जाए।